यस, इलिप्स के बाद बात करते हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला में बिल्कुल कंसेप्ट इलिप्स की जगह है, एक्सेप्ट जहां पर प्लस है वहां पर माइनस आएगा, जहां माइनस है वहां पर प्लस आएगा, वो बताऊंगा। कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, लॉजिक सेम है, डेफिनेशन सेम है। कोनिक्स की जो हमने जनरल कंसेप्ट पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही करना है, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। पीएस इक्वल टू ईपीएम। डेफिनेशन केवल इसलिए लिखी क्योंकि कभी भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो मेरी आदत है कि हम एक सिस्टमेटिक नोट्स जरूर बनाए, भले ही आता हो। डेफिनेशन हमने हाइपरबोला की पढ़ी थी, इज ई ग्रेटर देन 1, राइट। लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं पर अभी भी हम दिस कांस्टेंट रेशियो ई एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन यूनिटी, राइट। मतलब पीएस इज ग्रेटर देन पीएम। अब यहां पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखिए समझाने के लिए। अ हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट in a plane which move in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point in the same plane to its distance from a fixed line is always constant, which is always greater than unity। ये हमने कंसेप्ट बनाया था, वही कंसेप्ट अभी भी है कि इसका कंप्लीट रेशियो हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी रहेगा। अब ग्रेटर देन यूनिटी रहेगा मतलब P से S का डिस्टेंस कंपेयर टू पीएम से ज्यादा होगा, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए बड़ा रहेगा। जब हम इसको ट्रेस करते हैं कर्व को तो हमें समझ में आता है कि जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है वो नियर हो जाती है, पॉइंट डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इसलिए ग्रेटर देन यूनिटी मिलता है। इलिप्स में लेस देन 1 मिलता है और पैराबोला में हमने पढ़ा था इक्वल टू 1 मिलता है। अब विदाउट स्टैंडर्ड इक्वेशन हम पहले हाइपरबोला के बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे पैराबोला और इलिप्स में किया था, देन उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर बेसिक कंसेप्ट जो इसमें हमारे को हाइपरबोला में कवर करना है, राइट। नोट डाउन डेफिनेशन। यस, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकस इज 2 - 3 डायरेक्ट्रिक्स द लाइन x + y + 1 = 0 एंड इसेंट्रिसिटी 3/2। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और देखिए इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में हमने बिल्कुल जनरल क्वेश्चन किए हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन के पहले जनरल कंसेप्ट समझना जरूरी है। विदाउट एनी फॉर्मूला आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर गिवन है फोकस है 2 - 3। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों पढ़ना है वो मैंने आपको लिस्ट में बताया था। ये वेरिएबल पॉइंट हो गया। पहला फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो एच के ले लेना चाहे तो ये फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन गिवन है x + y + 1 = 0, राइट। डेफिनेशन क्लियर है। PS इक्वल टू EPM मीन्स PS कितना, PS होगा रूट ऑफ h - 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 3 स्क्वायर। PM मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम HK टू फिक्स स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा h + k + 1/(रूट ऑफ 2), राइट। यहां पर पुट करें PS इक्वल टू EPM और PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर, राइट। PS का स्क्वायर लिखेंगे तो होगा h - 2 का स्क्वायर प्लस k - 3 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर मीन्स 9/4 इंटू h प्लस k प्लस 1/√2 होल स्क्वायर, राइट। अब √2 से 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9 का वहां कर देंगे तो 8 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k, 9 + 4 13। जितना स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं लिखा करिएगा। 9 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2hk, सॉरी प्लस 18, अच्छा अभी तो 9 तो हमने बाद में लिखेंगे, 9 बाहर है ना, h प्लस 2hk प्लस 2k प्लस ऑफ 2h, राइट। सारी इक्वेशन को एक तरफ ले लेते हैं, चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख लेते हैं हम डायरेक्टली h स्क्वायर प्लस 2hk प्लस 8k स्क्वायर, 9 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस k स्क्वायर। अब देखिए ये -32h होगा, वहां पर प्लस 18h है, 9 2 18h
और ये हुआ -32, वहां जाके ऐड हो गया तो हो गया +50H, राइट। अब ये हुआ -48H के, सॉरी, और वो +18 हुआ। अच्छा वो प्लस है, ये माइनस है, तो ऑब्वियसली, अच्छा एक मिनट याद रखिएगा, यहां पर H+3 का होल स्क्वायर है, तो प्लस होने से थोड़ा सा चेंज ध्यान रखिएगा, +6K होगा यहां पर, ये प्लस है, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह की हमसे भी मिस्टेक्स होती हैं, तो हम इस तरह की मिस्टेक्स पे थोड़ा ध्यान रखते हुए करें। +3 है तो ये +6H हो गया। तो देखिए ये हुआ प्लस का 48 और वहां पर 18 है, 18K, राइट। वो प्लस है, ये वहां गया तो माइनस हो गया, तो -30K, राइट, -30K। ये होगा 13 8 जा 104, और यहां पर देखिए 9 है, 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 -95 इक्वल टू 0। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लीजिए, 8H² है, H² मिला, 2HK को पहले लिखा, अब 2HK देखे नहीं लिखेंगे, 9 × 2 करेंगे तो 18। इस तरह की मिस्टेक हमसे अक्सर होती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया 18HK, राइट। फिर ये हुआ 8K², 9K से सब्ट्रैक्ट हुआ तो +K², यहां पर करा तो -32H, -32 यहां पर करा तो +18, -32 भी वहां गया तो ऐड हो जाएगा तो 50 हो गया। ये हुआ 48K, पर यहां पर प्लस का 18K है, सब्ट्रैक्ट हुआ तो -30K, -95। लोकस ऑफ HK निकालेंगे तो x² + 18xy + y² + 50H -30 50x -30y -95 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए, एक दिमाग में हमेशा बात होती है कि जब भी हाइपरबोला आता है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन में x² पॉजिटिव होता है, y² निगेटिव होता है, तो जनरल इक्वेशन में भी ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। डिपेंड ऑन जनरल इक्वेशंस क्या बनती है, डेफिनेशन क्या दी। तो देखिए x² भी पॉजिटिव है, y² भी पॉजिटिव है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट, ऑप्शन लिखा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तो हमें ऐसा लगता है हाइपरबोला तो हो ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं, हाइपरबोला भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। अब यहां पर हम देखें तो हाइपरबोला के लिए हमें याद है, अगर आता तो हम क्या करते, पहले डिटरमिनेंट निकालते, डिस्क्रीमिनेंट निकालते, वो नॉन जीरो होता, h² ग्रेटर देन AB होना चाहिए। देखिए है, h की वैल्यू 9 है, AB की वैल्यू 1 है, राइट। तो आपको अगर जनरल डेफिनेशन क्लियर है तो आप कोनिक्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस इज 1 2, डायरेक्ट्रिक्स द लाइन 2x + y = 1, इसेंट्रिसिटी √3। बिल्कुल सिंपल, हमारे दिमाग में बस एक कंसेप्ट बैठा होना चाहिए, कोई भी कोनिक्स का क्वेश्चन हो, कोई भी, पूरे कोनिक्स की बात कर रहा हूं, PS = EPA, पैराबोला E अपने आप 1 होगा, हाइपरबोला अपने आप ग्रेटर देन 1 होगा, एलिप्स अपने आप लेस देन 1 होगा। देखिए यहाँ √3 दिया है। अब यहां पर हम क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं तो xk की जगह xy भी ले सकते हैं। फोकस है 1 2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है 2x + y = 1। जितना डायरेक्ट कर सकते हैं करने की आदत डालिए। PS = EPM और स्क्वायर भी लिख सकते थे। PS मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x - 1 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3, PM 2x + y - 1/√5 स्क्वायर, राइट। नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, √5 का स्क्वायर 5 हुआ, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 5 टाइम्स ऑफ x² + y² - 2x - 4y + 4 + 1 5 इक्वल टू 3 टाइम्स, तो ये अलग है, 4x² + y² + 1 + 4xy - 2y - 4x, राइट। सॉल्व करिए। 5x², ये तो केवल आपको समझाने के लिए स्टेप लिखिए, जरूरत नहीं है, -10x - 20y + 25। अगर आपसे इनिशियल स्टेप पे मिस्टेक होती है तो आप राइट नोट कर लो स्टेप्स को। यहाँ होगा 12x² + 3y² + 3 + 12xy - 6y - 12x। सारे इक्वेशंस को एक तरफ अगर मैं ट्रांसफर करूं
तो मिलेगा 7x स्क्वायर माइनस ऑफ, प्लस पहले ले लेते हैं xy, 12xy माइनस ऑफ 2y स्क्वायर, 10x उधर गया तो माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 14y माइनस 22 इक्वल टू 0। देखिए इसमें ये y का टर्म निगेटिव है, तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ऐसा भी नहीं बोल सकते, ऑलवेज नेगेटिव होगा ऐसा भी नहीं बोल सकते, राइट, नोट डाउन। अच्छा, अगर इस केस में आपसे कभी इक्वेशन ऑफ एक्सेस पूछें, इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइपरबोला, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक्सेस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, पासिंग थ्रू फोकस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइपरबोला अगर बोला हो तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई के परपेंडिकुलर मीन्स x माइनस 2y इक्वल टू लेमडा, पासिंग थ्रू 1 2। देखिए डेफिनेशन क्लियर है तो आप कितने इजीली क्वेश्चन कर पाते हैं। लेमडा आया -3 मीन्स इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या आ गई, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर पूछा होता तो, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, स्टैंडर्ड इक्वेशन के पहले हाइपरबोला की एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, वो देखते हैं। जैसे इलिप्स में थी वैसे हाइपरबोला में, जिससे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन का प्रूफ आता है। क्या है, अ हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इलिप्स में ध्यान होगा सम होता था, यहां पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं टू फिक्स पॉइंट से, इसीलिए टू फोकाई होती हैं एस और एस डैश। अगर इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस का डिफरेंस हम बोलें पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू कांस्टेंट हो, आगे चल के हम इसे बेसिकली ये 2a के इक्वल होता अगर स्टैंडर्ड है, या लेंथ ऑफ। अब यहां पर जैसे वहां मेजर एक्सेस बोलते थे, यहां पर हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस, राइट। यानी पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इक्वल टू 2a और इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। कंफ्यूज मत होइएगा, इलिप्स और हाइपरबोला के कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर हैं, पर बस ये है कि यहां पर हम मेजर एक्सेस को ट्रांसवर्स एक्सेस बोलते हैं, माइनर एक्सेस को यहां पर कॉन्जुगेट एक्सेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी तो है। जैसे घर में अगर दो जुड़वा बच्चे तो हम दोनों के नाम एक ही नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। तो अगर मैंने नाम इसको भी मेजर एक्सेस रख दिया तो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन नहीं आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इलिप्स या हाइपरबोला की। इसलिए हमने यहां पर नाम रखा ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस। जैसे ही ट्रांसवर्स एक्सेस बोला या कॉन्जुगेट एक्सेस बोला तो आपके दिमाग में इमेज आएगी हाइपरबोला की। अगर मेजर या माइनर एक्सेस बोला तो आपके दिमाग में इमेज आएगी इलिप्स की, राइट। तो एक डेफिनेशन ये भी है, पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इक्वल टू 2a और इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, राइट। नोट डाउन। यस, बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखी उससे उसका प्रूफ आएगा। अभी हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, पहले कंसेप्ट डेवलप करें। क्या कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स में हम डिनोमिनेटर का ग्रेटर या लेस देखते थे, हाइपरबोला में डिफरेंट थिंग है। जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा मेजर एक्सेस मींस ट्रांसवर्स एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस होगा। जैसे अगर एक्स का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस और एक्स एक्सेस होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा। अगर y का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सेस पैरेलल टू y एक्सेस होगा और y एक्सेस होगा, राइट। यहां पर ग्रेटर और लेस नहीं देखते, ये ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, बी स्क्वायर का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। जब हम इसका प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ भी करवाऊंगा, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। ये इलिप्स में था, पर इलिप्स में क्योंकि हमें पता था ई लेस देन 1 होता है। हाइपरबोला में यही छोटे छोटे चेंजेस हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, बी और ए के बीच का रिलेशन। देयरफॉर अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर ई निकालें तो ई होगा अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लॉजिकली देखिए 1 प्लस समथिंग मींस ग्रेटर देन 1, राइट। इसका अगर हम ट्रेसिंग ऑफ कर्व करें तो हमारे सामने कुछ इस तरह का कर्व निकल के आता है, लाइक दिस, राइट। टू फोकाइज हैं एस एस डैश, ये पी है वेरिएबल पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये सेंटर हो गया, ओरिजिन। अब देखिए यहां पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाती है, वाई एक्सेस को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये नियर हो जाती हैं, इसीलिए पी एस का डिस्टेंस कंपेयर टू पी एम हमेशा ज्यादा होता है। देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो ये एक इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, यहां पर
ये वर्टेक्स कहलाएंगे ए डैश, राइट। ये हो गया सेंटर, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हो गई हमारे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अब क्या होगा कि अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो फोकस A0। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करें, कई सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट के बाद इसका प्रूफ आप खुद भी कर सकते हैं बहुत इजीली। डेफिनेशन पे जाएंगे या जो गिवन कंडीशन है आप प्रूफ निकाल सकते हैं, हम भी करेंगे इसका प्रूफ, पर पहले कंसेप्ट डेवलप करें। तो AE, 0 माइनस ऑफ AE, 0, बिल्कुल इलिप्स जैसा ही चलना, सेंटर, ओरिजिन, ये हो गया Z। अभी इसका एक चार्ट भी बना लेते हैं हम, राइट। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू A/E, x इक्वल टू माइनस ऑफ A/E। सेंटर यहाँ पर ओरिजिन है, लेटर सेक्टम अभी भी वैसे ही निकालेंगे हम। अब मान लो कि ये ऐसा होता, y² अपॉन A² माइनस x² अपॉन B²। मैं हमेशा पॉजिटिव को A लूंगा, नेगेटिव को B, जैसे इलिप्स में ग्रेटर को A और लेस को B, बिल्कुल वही कंसेप्ट। तो इस समय जो हमारे सामने कुछ इमेज आएगी लाइक दिस, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गए, ये वर्टेक्स हो गए, यहां पर ये फोकाई हो गए, सब कुछ y एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा, A डैश लाइक दिस। क्लियर है बात? तो बिल्कुल इसमें भी वैसे ही आपको कई बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन देके फोकस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये सब पूछा जा सकता है। तो एक बेसिक चार्ट बना लेते हैं हम, फिर उसके बाद बिल्कुल जैसे इलिप्स में क्वेश्चन किए थे वैसे ही इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। यस, जिस तरह से हमने एक इलिप्स में चार्ट बनाया था बिल्कुल वैसे ही एक प्रिपेयर कर लेते हैं। कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ अलग से याद नहीं रखना। x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। अगर हम ध्यान रखें तो इसका मेजर एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया y² बाय A² माइनस x² बाय B² इक्वल टू 1, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो सेंटर, ओरिजिन, दोनों के ही सेंटर, किसी एक का डायग्राम बना लें, कंसेप्ट अपने आप डेवलप हो जाएंगे। दोनों का ही सेंटर ओरिजिन है, राइट। सेंटर के बाद बात करूं मैं अगर वर्टेक्स की, प्लस माइनस A, 0, 0 प्लस माइनस A को पॉजिटिव, A को हमने पॉजिटिव वाला लिया यहां पर। फोकस की बात करूं, प्लस माइनस AE, बिल्कुल इलिप्स की तरह कंसेप्ट है, 0 प्लस माइनस AE, राइट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं क्या हो जाएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस A/E, y इक्वल टू प्लस माइनस A/E। इसेंट्रिसिटी की बात करूं, E इक्वल टू √1 प्लस B² बाय A²। ये इतना स्टैंडर्ड है कि आप 4-5 B² बाय A², राइट। मैं अगर मान लीजिए बात करूं ट्रांसवर्स एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ, अब ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है तो ऑब्वियसली y इक्वल टू 0, वहां पर y एक्सिस होगी x इक्वल टू 0। बात करूं अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की, तो कॉन्जुगेट एक्सिस यहां पर y एक्सिस है, x इक्वल टू 0, यहां पर x एक्सिस है, y इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करूं, 2a। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करूं बिल्कुल सेम, 2b² बाय A, 2b² बाय A। जो आपने चार्ट बनाया था बिल्कुल सेम चार्ट रखते हुए चलना है, बस एक ही चेंज होता है और वो सारे चेंज इसके वजह से होता है, B² इक्वल टू A² इंटू E² माइनस 1, या E इक्वल टू √1 प्लस B² बाय A²। एंड रिमेंबर, अगर सपोज सेंटर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, सॉरी एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, तो हम ये इक्वेशन भी बोलते हैं x माइनस h का स्क्वायर बाय A² माइनस ऑफ y माइनस k का होल स्क्वायर बाय B² इक्वल टू 1, वेयर HK इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अगर एक्सिस जो है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो तो हम ये भी बोल सकते हैं, राइट। नोट डाउन। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जैसे इलिप्स में किए थे, फिर आगे बढ़ेंगे हम थ्योरी पार्ट में। यस, क्वेश्चन देखते हैं।
25x² माइनस 9y² इक्वल टू 225. फाइंड सेंटर, फोकस, लेटस रेक्टम, सारी चीजें हम निकालते हैं इसमें, राइट? मैंने इसलिए लिखा नहीं. अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1 बनाइए, डिवाइड करिए. x² बाय 9 माइनस y² बाय 25 इक्वल टू 1. देखिए यहां पर y का डिनोमिनेटर बड़ा है, पर हम हाइपरबोला में ग्रेटर लेस नहीं देखते, वो इलिप्स में देखते हैं. हाइपरबोला में पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखते हैं. अगर ध्यान से देखें तो पॉजिटिव x वाला है. इसका मतलब मेजर एक्सिस जो है, मतलब मैं बार बार यहाँ मेजर बोलता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा. मेजर मतलब कंपेयर में इलिप्स से करता हूँ, इसलिए मेजर मतलब ट्रांसवर्सल एक्सिस. तो देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए हाइपरबोला की इमेज आ गई. अब इस इमेज को बनाने का एडवांटेज, सपोज सबसे पहले तो a² लिखें 9, b² लिखें 25, e फर्स्ट, सबसे पहला काम e निकालना. ये हुआ 9 प्लस 25, रूट ऑफ 34 बाय 9 मीन्स ये आ गया रूट 34 बाय 3, राइट? अब बस एसेंट्रिसिटी आ गई तो आप कोई भी चीज बहुत इजीली बता सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करता हूं सेंटर की. नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, जनरल इक्वेशन होती है जिनको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं. सेंटर, ओरिजिन. सेंटर के बाद बात करूं वर्टेक्स प्लस माइनस a,0, a is 3, b is 5, प्लस माइनस 3,0, राइट? वर्टेक्स के बाद बात करूं फोकाई प्लस माइनस AE,0. AE, E में A का मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल, तो हम बोलेंगे प्लस माइनस रूट ऑफ 34,0, राइट? देन इसके बाद अगर मैं बात करूं इक्वेशंस की, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस की अगर बात करूं, y इक्वल टू 0. कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करूं, x इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e मीन्स प्लस माइनस 9 बाय रूट 34, राइट? इक्वेशन के बाद बात करूं लेंथ की. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, बोलिए 2a, तो 2 इंटू 3 6. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LL डैश 2b² बाय a, 2 इंटू b² बाय a, 50/3, राइट? नोट डाउन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 3x², एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फिर जनरल क्वेश्चन पे आते हैं. -18, राइट? क्या करेंगे अब देखिए, -18 हमें +1 बनाना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा. 6y² माइनस 3x² इक्वल टू 18, y² अपॉन 3 माइनस x² बाय 6 इक्वल टू 1. अब पॉजिटिव किसका डिनोमिनेटर है? y का. मतलब हमें दिमाग में आ गया ट्रांसवर्सल एक्सिस अलोंग, मतलब y एक्सिस ही होगा यहाँ पर. बस खत्म. अब सबसे पहले a² लिखें 3, b² लिखें 6, e सबसे पहले निकालिएगा 1 प्लस 6/3, राइट? मतलब एक तरह से ये रूट ऑफ 3 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया. अब स्टार्ट नाउ. सेंटर, ओरिजिन, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस a, सारी चीजें y पे शिफ्ट हो गई, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस a इज रूट 3, राइट? नेक्स्ट वर्टेक्स के बाद बात करते हैं फोकस की. 0 प्लस माइनस AE, ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3. फोकस के बाद मैं अगर इक्वेशन की बात करूं, सबसे पहले ट्रांसवर्सल एक्सिस y एक्सिस है, x इक्वल टू 0. कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करूं, x एक्सिस है, y इक्वल टू 0. लेट डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, प्लस माइनस a बाई e, a इज रूट 3 और बाय रूट 3 तो प्लस माइनस 1. नेक्स्ट बात करूं लेंथ की, तो लेंथ में अगर ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ की बात करूं 2a, तो 2 रूट 3. नेक्स्ट बात करूं लेटस रेक्टम की, 2b² बाय a, 2 इंटू b² इज 6 बाय a इज रूट 3, 12 बाय रूट 3, या हम बोल सकते हैं 4 रूट 3, राइट? नोट डाउन.